पति भी आपके साथ अत्याचार कर रहा है। अत्याचार एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन डरता है। देखिए, बहुत सारे अत्याचार होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके साथ मारपीट होती है या आपको बहुत कुछ किया जाता है। यदि बातों से दिन रात कोई परेशान करे, दिन रात जीने ना दे, खाते वक्त कोई सुनाते रहे, सोते वक्त कोई सुनाते रहे, उठते बैठते चलते फिरते यदि कोई दिन रात पीछे पड़ जाए, तो ये भी इमोशनल अत्याचार से कम नहीं, जीना हराम हो जाता है। यदि आपके ससुराल में आपके साथ भी ऐसे ही कोई अत्याचार हो रहा है, आपके साथ दिन रात आपको कोसा जाता है, बोला जाता है, ताने मारे जाते हैं, टोन कसे जाते हैं, तुम झूठी हो, तुम बेकार हो, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम कंगाल घर से हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया, तुम्हारे भाई ने धोखा दिया, तुमसे अच्छी लड़की मिल जाती, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम देखने में सुंदर नहीं हो। इस तरह की बातें सुन सुनकर थक गए हैं आप। इस घर में सुकून से रहना चाहती हैं आप, परंतु ये बातें आपका पीछा नहीं छोड़ती। और तो और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें आपका पति भी करता है आपके साथ। सास कुछ कहती है तो चलो 1 मिनट भूल जाए, ननद कुछ कहती है तो चलो कोई बात नहीं, यदि पति प्रेम करता है तो सारी बातें एक तरफ, अपना पति एक तरफ। परंतु पति ही जब सास की बोली बोलने लगे, बहन के बाद में आकर आपके साथ झगड़ा करने लगे, दिन रात आपके चलचित्र पर, आचरण पर उंगली उठाए। चलिए उन बहनों की बात करते हैं जो लंबे समय से अपने प्रेमी से प्रेम कर रही है, परंतु अब शादी की बात आ रही है तो आपका प्रेमी ही आप पर उंगली उठा रहा है। तुम 4 साल से 6 साल से मेरे साथ संबंध में हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे सब घर वाले तुम्हें जान गए हैं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम मेरे अलावा उससे भी तो बातें करती हो, उससे भी तो बातें करती हो, जाओ उससे शादी कर लो, मैं नहीं करूँगा। जब इस तरह की बातें करने लगे तब आज का ये दुर्लभ उपाय आपके लिए। जी हाँ, मासिक धर्म में किया गया यह एक छोटा सा वशीकरण आपको विजय दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा, आप अपने ससुराल की रानी बन जाएंगे, अपने पति के हृदय में आपको स्थान मिलेगा, हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, हर कोई आपसे बात करेगा, प्रेम करेगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। और यदि आपका प्रेमी आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है और मेरी जो बहनें शादी नहीं हुई है वो प्रेम विवाह करना चाहती है, 4-6 साल के संबंध में सब लोग जान गए हैं आप दोनों को और अब आप अपना जोड़ा नहीं बदलना चाहती, हर हाल में अपने प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती हैं, परंतु वो विवाह के लिए तैयार ना हो, तब मेरी बहनों तब भी करे यह वशीकरण। मासिक धर्म में किया गया यह वशीकरण केवल एक बार करने मात्र से जब तक जिएगा वो इंसान, जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी तब तक वो सिर्फ तुमसे प्रेम करेगा, किसी का नाम तक उसकी जुबान पर नहीं आएगा। कोई कितना भड़का ले आपके खिलाफ, कोई कुछ भी कह ले आपके खिलाफ, किसी की नहीं सुनेगा, केवल आपसे प्रेम करेगा, आपकी बात मानेगा, आपसे शादी करेगा, आपके पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। संजोग इतना सुंदर होगा, आप दोनों का मिलन होगा, वो हर बात मानेगा आपकी। ध्यान से सुनिए, ये कठिन दिन में किया गया प्रयोग। ये कठिन दिन तुम्हारे लिए कठिन दिन नहीं, ये तुम्हारे लिए शक्तिशाली दिन है। दूसरों के लिए जब तुम अपवित्र हो, सबसे ज्यादा पवित्र तुम उसी दिनों में हो। तुम वो कर सकती हो जो अन्य दिन में नहीं कर सकती। चलो मासिक धर्म से करते हैं एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। अपने पति को अपना गुलाम बनाते हैं। तुमसे बाहर उसका दायरा जाएगा ही नहीं, तुमसे बाहर वो सोच भी नहीं पाएगा। यह प्रयोग
दिन मत देखना, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार मत देखना। तुम्हारे पीरियड्स के 3 दिन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन 3 दिनों के भीतर कोई भी दिन यह प्रयोग करें, चतुर्थ और पंचम दिन ना करें। सबसे ज़्यादा उत्तेजित दिन होते हैं जब तुम्हारा वशीकरण सबसे ज़्यादा कार्य करेगा, तुम्हारे पीरियड्स का दूसरा दिन। प्रथम दिन भी कर सकती हो, तीसरे दिन भी कर सकती हो। आपको अपने पीरियड में एक कपड़ा यूज़ करना, चाहे आप सैनिटरी पैड यूज़ करती हो कोई बात नहीं, परंतु इसमें आपको थोड़ी देर के लिए एक कपड़ा यूज़ करना है और उस कपड़े को आपको कलेक्ट करके रख लेना है, एक जगह रख लें। फिर आपके पीरियड से इसका कोई वास्ता नहीं, सिर्फ वो एक कपड़ा चाहिए। आपको अपने पति का पूरा नाम या अपने प्रेमी का पूरा नाम मालूम होना चाहिए, जो उसके आधार कार्ड में नाम होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। आपको कुछ नहीं करना, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके सुबह के समय बैठ जाएं। कोई भी समय बैठ सकते हैं सूर्योदय के बाद, परंतु दोपहर ना हो जाए, शाम ना हो जाए, रात्रि ना हो जाए। सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर आप बैठ सकते हैं। दाहिने हाथ में आप एक सफ़ेद रंग का बड़ा रुमाल लें और उसमें ही वो कपड़े को डालकर चारों तरफ से मोड़कर एक गठरी बना दें। यदि आप सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं, कपड़ा नहीं करती हैं, तो आप यूज़ किए हुए सैनिटरी पैड का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं कैंची से काटकर, और नहीं तो किसी यूज़ किए हुए कपड़े को। बात समझ में आ गई? एक रुमाल में डालकर उसे चारों तरफ से मोड़ दें, रुमाल की एक गठरी बना दें और गठरी को दाहिने हाथ में बंद कर दें। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएं। पीरियड्स के समय किसी भी मंत्र को जपना वर्जित होता है। परमात्मा के किसी भी मंत्र को नहीं जपा जाता, लेकिन तंत्र शास्त्र के मंत्रों को जपा जा सकता है। आप अपने घर में एक ईंट की चूर लेनी है आपको। ईटा जो होता है जिससे मकान बनता है, उसके एक छोटे से टुकड़े को मसल कर इतना सा ईंटे का चूरा ले लें। इसी रुमाल के ऊपर थोड़ा सा ईंटे का चूर डाल दे, बंद कर ले, दाहिने हाथ में लेकर आंखें बंद कर ले और 101 बार 101 टाइम अपने पति का या प्रेमी का नाम ले। जैसे उसका नाम आकाश है तो आपको बार बार बोलना है आकाश 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 आकाश। जो भी उसका नाम है 101 बार बोल ले। आंखें बंद करें, उसकी गहरी अनुभूति करें, उसे देखने का प्रयास करें, उसे सम्मोहित करें खुद की ओर। वह सुन रहा है आपकी बात, वो देख रहा है आपकी ओर, वो जागरूक है आपके लिए, वो प्रेम करता है आपसे। जब ऐसी इच्छाएं बिल्कुल आपकी जागृत हो जाए, 101 बार आप उसका नाम ले लें। इस कपड़े को इस रुमाल के सहित संपूर्ण जलाकर खाक कर दें। किसी भी पात्र पर रखकर जलाएं ताकि उसकी राख का इस्तेमाल आप कर सकें। जब पूरा जल जाए, खाक हो जाए, तब इसकी राख में से इतना सा भी राख आप कलेक्ट करके रख लें। ये आपको अपने पति या प्रेमी के भोजन में या तो पीने वाली पानी, चाय, दूध, चावल, दाल, सब्जी, किसी में भी आपको बिल्कुल रत्ती मात्र सुई की नोक से जितना राख निकले मात्र उतना मिला देकर खिला देना है। जैसे ही वो खाता है, देखिए क्या चमत्कार होता है। यह तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है। एक बार करने मात्र से जीवन भर गुलामी करेगा आपकी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।